नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो हिंदुस्तान स्पेशल का इंडियन आर्मी ने एलओसी पे आग लगा दी पाक सुन। अच्छा जी, ये कब हो गया, क्या हुआ? कुछ कुछ तो हुआ है, उसकी डिटेल देता हूं मैं। जरा देखते हैं पाकिस्तानी क्यों चीख चिल्ला रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं। शहर एलओसी पर शदीद झड़पों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये परेशान कुन अपडेट्स हैं। कुछ परेशान कुन डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं। इस भाई को हमेशा तशवीशनाक चीजें मिलती हैं, इस बात को हमेशा परेशान कुन चीजें मिलती हैं। ये तशवीशनाक और परेशान कुन के बीच लूप में चल रही है। पाक भारत एलओसी पर इस वक्त तशवीशनाक खबरों के हवाले से क्या दावा हो रहा है, ये तमाम तर चीजें जो हैं वो आपके सामने रखनी है। लेकिन भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो एक मुख्तलिफ कहानी है। पाकिस्तान को दोबारा से ब्लेम किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ये खबर आती है टैक्टिकल ट्रिब्यून की तरफ से, रिपोर्ट किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसका कृष्णा घाटी सेक्टर है, वहां पर शदीद तरीन फायरिंग हुई है। लेकिन पहले एनडीटीवी की यह खबर है, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट फॉइल्ड अलोंग एलओसी इन जम्मू एंड कश्मीर पूंछ। इंडियन आर्मी ने यह अनाउंस किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की सरजमीन से एलओसी के पूंछ सेक्टर के मकाम पर इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया है। इंडिया में दाखिल होने की दहशतगर्दों ने कोशिश की है और कि पाकिस्तान टेरर के कैंप्स चला रहा है और टेरर के लॉन्च पैड्स हैं मकबूजा वादी में दाखिल करने के लिए, आज़ाद कश्मीर में। और अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साइड से इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की और इवन इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है कि जो इंट्रूडर है, यानी कि जो घुसपैठिया है, वो यहाँ पर ये इनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बताया जा रहा है कि वो मारा गया है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर सबसे बड़ी खबर ही ये बना के पेश की जा रही है, तो इस मुद्दे को समझना भी ज़रूरी है। इंडिया टुडे कहता है कि मेजर इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल्ड along the LOC, यानी कि एक बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट था जो कि हमने फॉइल कर दिया है, जो कि हमने नाकाम बना दिया है इंडियन फोर्सेस ने। और इस वक्त बड़ी तादाद में मूवमेंट जो है वो रिपोर्ट की जा रही है पूंछ सेक्टर में LOC के करीब। अब ये जो डेवलपमेंट है, इन दोनों डेवलपमेंट्स को जरा अलग अलग, एक कृष्णा घाटी के वाले से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साइड और इंडिया की साइड जो है, यानी दोनों मुल्कों की आर्मीज की आपस में झड़प हुई है। अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे, चलिए, इस तशवीशनाक और क्या था, एक दूसरा शब्द क्या था, परेशान कुन बंधु को जरा रियलिटी से वाकिफ कराते हैं। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जिस कृष्णा घाटी का नाम लिया जा रहा है वो कृष्णा घाटी है क्या चीज, इसका इतिहास क्या रहा है, पाकिस्तान से इसका कनेक्शन क्या रहा है। देखिए, कृष्णा घाटी जो है इसको केजी सेक्टर बोलते हैं और ये फॉरवर्ड एरिया है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। समझ रहे हैं? मेंढर के पास। और ये सब नाम आप लोग यूजुअली लगातार सुनते होंगे, मेंढर, पुंछ, कृष्णा घाटी, नीलम घाटी, ये सब बहुत सुनते होंगे आप लोग, क्योंकि ये यहीं से ये सारी चीजें होती हैं। और ये एक फ्रीक्वेंट साइट है जहां पर बॉर्डर टेंशंस हमेशा से रही हैं, आज से नहीं, हमेशा से रही हैं। और यहीं से खबरें आती हैं इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स की, सीज फायर वायलेशंस की। और यहाँ पे जो पूरा एरिया जिसकी देखरेख में इंडियन आर्मी की जो विंग है वो व्हाइट नाइट कोर है। जो व्हाइट नाइट कोर है वही पूरा इंडियन आर्मी की, ये पूरा हैविली मॉनिटर्ड बाय दिस कोर। तो इसकी अपनी चीज़ें हैं, यहाँ से लगातार घुसपैठ कराई जाती है, यहाँ से लगातार सीज फायर वायलेशन इसलिए होते हैं क्योंकि उनको घुसाना होता है तो आपको कवर फायर देना होता है, तो पाकिस्तान आर्मी कवर फायर देती है। कभी कभी मोटार की शेलिंग होती है, कभी मशीन गन की शेलिंग होती है, इधर से भी जवाब दिया जाता है। और उसी की आड़ में ये लोग फिराक में रहते हैं कि भाई हम आतंकवादियों को घुसा दें। अब ये कोई नॉर्मल बॉर्डर तो है नहीं कि भाई बीच में फेंसिंग है, उस पर आपको दिख रहा है, इस पर दिख रहा है। ये पूरा जो जियोग्राफिकल इलाका है, जो टेरेन है, वो बड़ी घाटियों वाली है, नदियों वाली है, खो कंदराओं वाली है। मतलब यहां पर मॉनिटर करना, लड़ाई लड़ना तो छोड़िए, मॉनिटर करना भी बड़ा मुश्किल काम है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। तो जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है यहां का, वो है कि पाकिस्तान यहां से हमेशा घुसपैठ कराता है, हमेशा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। तो ताजा खबर दोस्तों ये है कि
पाकिस्तान ने घुसपैठ कराई और भारत ने एक घुसपैठिए को ठोक दिया है। पाकिस्तानी घुसपैठिया था, फोटो नहीं दिखा सकता उसका, मतलब उसकी बॉडी दिखाने लायक नहीं है, ऐसे गोलियां मारी गई हैं उसे, तो उसकी बॉडी नहीं दिखा सकता, कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएंगी। लेकिन खबर यही है, देखिए मैं दिखा देता हूं, ये वियोन की खबर है। इंट्रूडर किल्ड एज आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड इन कृष्णा घाटी सेक्टर। कृष्णा घाटी सेक्टर में बड़ा घुसपैठ का ये इनका काम था और इसको आर्मी ने फॉइल किया है, रोका है, और प्लस एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वो ठोक दिया है। अब जितनी ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, जितनी ये पाकिस्तानी मीडिया है, ये सब रोना गाना चालू कर दिया इन्होंने। इसमें ये भी तशवीशनाक और परेशान कुन वाला भाई भी है कि इंडियन आर्मी तो ये कर रही है, वो कर रही है। अबे जब घुसपैठ करोगे तो लात खाओगे, गोली खाओगे, बम खाओगे। और जितने ये पाकिस्तानी कहते हैं ना, देखो पाकिस्तानियों के भीतर से ही आवाज आती है, जो कभी कभार बोल देते हैं कि यार गलती हमारी है। आफ्ताब इकबाल तुम्हारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, समझे बंधु, तुम तो अभी बच्चे हो, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है आफ्ताब इकबाल। पहलगाम पर जब हमला हुआ और जब हमने कहा कि इसमें पाकिस्तान के लोग शामिल हैं, पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं, तो पाकिस्तान की मीडिया नहीं भारत झूठे आरोप लगा रहा है, ये लगा रहा है। तो आफ्ताब इकबाल को क्यों मानना पड़ गया कि पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग कमांडो इसमें शामिल थे पहलगाम वाले में? नहीं यकीन आ रहा, मैं आपको वीडियो सुनवाता हूं, लगाओ भाई सबूत के तौर पर। हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। 2-3 कश्मीरी थे उनमें, जो इंडिजिनस स्ट्रगल है, वहां के मकामी हैं। अब खतरनाक बात यह है कि वो आजकल लगे हुए हैं कुछ सो कॉल्ड फोरेंसिक्स करने। वो लगातार अपनी डिजिटल फुटप्रिंट के चक्रों में पड़े हुए हैं। तो ये ना थप्पड़ है तुम लोगों के गाल पर। ये गाल बजाना बंद करो तुम लोग, इन सब के पीछे तुम लोग हो। और जब इधर से ठुकाई चालू होती है तो तुम्हारा भिंडी रोना चालू हो जाता है, इंडियन आर्मी तो ये कर रही है, हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। अबे तो तेरा अपना बंदा है ना आफ्ताब इकबाल, सीनियर जर्नलिस्ट है वो, तुम लोग अभी उसके सामने बच्चे हो। वो ये क्यों कह रहा है कि सर्विंग कमांडो थे पहलगाम वाले आतंकी हमले में? बताओ, कसाब से बड़ा जीता जागता सबूत चाहिए, जिसने 150 से ज्यादा लोगों को मारा, 9 पाकिस्तानियों के साथ, 10 थे वो टोटल। तुम एक इंडिया का ऐसा सबूत दिखा दो, एक जो हाथ में गन लेकर पाकिस्तान में उड़ा रहा हो लोगों को। हमने तो दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया, तुम्हें भी मानना पड़ा। और तुम लोग को तशवीशनाक और परेशान कौन लगती है? बेटा अभी तो गेम चालू हुआ है, और जब इंडिया गेम बजाने पर आता है ना, तो ऐसा बजाता है ना कि आने वाली नस्लों तक दर्द ट्रांसफर होता है। सिर्फ तुम्हें दर्द नहीं होगा, आने वाली तुम्हारी नस्लों तक ट्रांसफर होगा। इस बात को जमाना हो गया ना, ये तुम्हारी नस्लें भी झेल रही हैं ये दर्द, समझे? या तो बाज आ जाओ, नहीं तो फिर तैयार रहो। ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है, और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो TLP हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, या और कई जैश मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या, इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह भी दी जाती है कि जब इलेक्शंस, हालांकि इलेक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है पाकिस्तान में, इलेक्शंस जो है वो जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, जिस तरह से हटाया जाता है, वो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत होती है। और ये एग्जाम्पल हमने देखा कि लास्ट टाइम
TLP तहरीके लब्बैक जो है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हर वक्त लोगों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको भी ये इजाजत दी गई थी कि हाँ जी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि FATF के टाइम पर IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह की कई जगह पे जब फंडिंग की बात आती है तो पाकिस्तान फौरन ये कह देता है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते, हम तो खुद विक्टिम हैं। खुद विक्टिम तो आप होंगे ही। जो सुसाइड बॉमर जाता है और वो अपने आप को उड़ाता है तो वो खुद भी तो मर जाता है, तो अब क्या उठकर ये कहेगा कि जी देखो जी मैं तो खुद विक्टिम हूं और आप मुझे कह रहे हो कि जी मैंने लोगों की जान ले ली। तो जाहिर है जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो हमारी इन बातों में आ जाए और वो ये समझे कि हाँ जी पाकिस्तान में तो खुद क्योंकि टेररिज्म हो रही है तो ये तो खुद विक्टिम है। वो टेररिज्म इसलिए हो रही है कि हमने उस टेररिज्म को सपोर्ट किया, सालों साल हम सपोर्ट करते रहे और आज तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका भी आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 30 साल तक मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया। हाँ ये हमारी गलती थी जी, हमें अमेरिका की वजह से करना पड़ा। अमेरिका की वजह से नहीं करना पड़ा सर, आपको डॉलर्स की वजह से करना पड़ा। आप लोग पैसा ले रहे थे और आप यहाँ पे मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे। आप अफगानिस्तान के टाइम पर भी आप अमेरिका का साथ दे रहे थे और अब आप कहते हैं जी अमेरिका अफगानिस्तान वाले तो हमारे भाई हैं। अफगानिस्तान वालों को पहले तो शायद समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, उनको समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान स्पेस दे रहा है और यहाँ से जो ड्रोन अटैक्स उनके सर के ऊपर किए जा रहे हैं उसमें मददगार या उसमें जो मदद की जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और इसमें देखिए अब कोई शक बचा नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा डबल गेम खेलता है। अब अमेरिका ईरान वाले में भी डबल गेम आ गया है ना, और उसमें अमेरिका में भयंकर गुस्सा है, भयंकर। ट्रंप की मजबूरी है अभी कि वो तारीफ करेगा, लेकिन अमेरिका के बाकी लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि यार ये तो वाकई ये बड़े बेगैरत और बेशरम लोग हैं, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिकन मीडिया को देखिए आप, अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक्स को देखिए आप, और माइकल रूबिन ने ऐसे ही, जो फॉर्मर पेंटागन के ऑफिशियल हैं, आज से 2-3 दिन पहले उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि ये तो तवायफ है, ये तो पेशा है, ये तो ऐसे ही नहीं कहा ना, कोई ना कोई तो वजह होगी। ये वजह है, ये वजह है दोस्तों। रही बात कि देखो पाकिस्तान अभी फ्रस्ट्रेटेड है, वो लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, वो भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा है, भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है। भारत भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ डटा हुआ है, कर रहा है। अब एक पाकिस्तानी सुअर मारा गया ना, अभी और मारे जाएंगे। और पिछले आप जाकर उठाकर देखिए कितने पाकिस्तानी सुअरों को हमने सीधे 72 हुरों के पास पहुंचाया है, सीधे डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट नहीं, सीधे 72 हुरों के पास पहुंचाया है। और ये जारी रहेगा और ये बढ़ता रहा तो ये बहुत जल्द आपको ये तस्वीर नजर आएगी फुल स्केल वॉर की। मैं आपको बता रहा हूं, ये धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं और ये जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बिहेव कर रहे हैं ना, उससे मुझे उम्मीद है कि ये लोग जल्दी, ज्यादा जल्दी ये लोग जंग कराएंगे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। लेकिन पाकिस्तानियों को ये समझना होगा कि अबे तुम्हारे पास तेल नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं, लेकिन तब भी तुम लोग जो है वो भारत से लड़ने जा रहे हो। मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये पीओके से एक वीडियो आया है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से पीओजे से एक वीडियो आया है। वहां पर एक पाकिस्तानी जो है हमारी वाली साइड से कुछ पूछ रहा है और कुछ बता रहा है, जरा सुनो। अल्लाह पेट्रोल दा की रेट है, पेट्रोल दा 100 रुपए लीटर, वो इधर 400 है। बिजली आती, बिजली इधर नहीं आती, इधर नहीं आती। ए पाकिस्तान है, तुसी राजी हो तुसी। अब बताओ कि तुम्हारे अपने लोग वीडियो बना बना के तुम्हारा खुलासा कर रहे हैं, ये आम लोग हैं, और तुम चले हो ये कहने कि वहां पर जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, जुल्म हो रहा है तो 5G मिल रहा है, जुल्म हो रहा है तो सड़कें हैं, नौकरियां हैं, रोजगार है, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर हैं, IIT है, कॉलेजेस हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नॉर्मल। तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं, तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं है।
पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में बता दो एक नई यूनिवर्सिटी बनी हो 78 ईयर्स में, एक सरकारी यूनिवर्सिटी बता दो तो मान जाऊं। एक कोई बड़ा अस्पताल बना हो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, एक सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूं तो मैं मान जाऊं। और तुम लोग लड़कर हमसे कश्मीर लेना चाहते हो। प्रॉक्सी वॉर छेड़कर कोई चीज नहीं ली जा सकती, और जिस दिन हम आएंगे ना मैदान में, उस दिन हम सीधे सीधे वॉर में आएंगे, प्रॉक्सी नहीं करते हैं। हम प्रॉक्सी में बिलीव नहीं करते, हम सीधे आएंगे, ठोकेंगे जैसे ठोकते हैं। उस दिन का वेट करो तुम लोग, सुधरने का अभी भी वक्त है। नहीं सुधरोगे, ठोके जाओगे। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।